हेलो दोस्तों, कैसे हो। एस्क्योडर्मेट चैनल में आप सबका स्वागत है, आपके अपने चैनल में। आज हम पुराने कपड़ों से ही एक ऑर्गेनाइज़र बनाना सीखेंगे। पुराने कपड़ों से बैग बनाना सीखेंगे, जिससे कि आने वाले जाड़े के दिनों में हमारे पास बहुत ही छोटे छोटे कपड़े, स्वेटर, मोजे, सॉक्स, स्वेटर, शॉल सब कुछ हो जाते हैं और ढेर सारे कपड़े हो जाते हैं, जिसे हम अच्छे से रख सके, इधर उधर कपड़े बिखरे नहीं। इसके लिए तो हमने सबसे पहले ये स्कर्ट ले लिया है। आप पैंट के कपड़े से भी बना सकते हैं, आपके पास जो भी कपड़ा है आप उससे भी बना सकते हैं। तो हमने इसे खोल लिया है, इसमें 2 टुकड़े निकले हैं, तो एक जो छोटा वाला उसको हमने हटा दिया, जो बड़ा पार्ट है उसको हमने ले लिया है। इसे हमने 2 भागों में कट कर लिया है। वैसे लंबाई में ये 40 इंच और चौड़ाई में 36 इंच है। इसे हम 2 टुकड़ों में कट कर लेते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत ही काम का बनेगा। ये देखिए, हमने 2 टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे हम पिनअप कर लेते हैं। तो इसे हम पिनअप प्लास्टिक के बोरी में कर रहे हैं। हमने एक प्लास्टिक की बोरी ली है, उसी पर ये कपड़ा फैला दिया है और हर तरह से अच्छे से पिनअप कर लें, ताकि सिलाई करते वक्त हमारा इधर उधर नहीं खिसके। इस तरह से हम पिनअप कर लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरे वाले जो दूसरा पार्ट है इसका, उसको भी ऐसे ही पिनअप करके कट कर लेंगे। प्लास्टिक की बोरी लिए, आप चाहें तो पैंट का कपड़ा भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से हमें जो एक्स्ट्रा बोरी है उसे कट करके निकाल लेंगे। ऐसे ही हमें दोनों पार्ट तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, हमने पहले से ही ये वाला तैयार कर लिया। ये देखो, दोनों तैयार हो गए हैं। अब हमें क्या करना है, इसके आगे आप चाहें तो पहले ही ऐसे कपड़े पे ही पहले डिज़ाइन बना करके फिर प्लास्टिक की बोरी पिनअप करें, मतलब आपस में सिलाई कर लें। मैंने प्लास्टिक की बोरी को पिनअप करके सिल के उसके बाद ये डिज़ाइन बनाया। मैंने दूसरे कलर का धागा लिया है और उस पर इस तरह से डिज़ाइन बना करके उस पर सिलाई लगा लिया है। उस वाले पार्ट में हमने अलग डिज़ाइन बनाया था, इस वाले पार्ट में हम अलग डिज़ाइन बना रहे हैं। आप अपने मन के हिसाब से जो जैसा आप बनाना चाहें वैसा बना लें। अगर आप ना भी बनाना चाहें तो भी कोई बात नहीं, फिर भी अच्छा बनेगा। हम इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं, तो मैंने दोनों पार्ट में अलग अलग डिज़ाइन बनाया है। आप चाहें तो एक जैसा ही बना लें। बनाने के बाद हमने एक पार्ट में इस तरह से कपड़े दूसरी साइड में भी ऐड कर लिया है, चारों तरफ से सिलाई कर लिया और कॉर्नर पे 4-4 इंच लंबाई और चौड़ाई में निशान लगा के कट कर लिया है। तो दूसरे वाले में भी हमें ऐसा ही कर लेना है। हम इसमें एक बराबर पिनअप करके इसी के नाप के अनुसार कट कर लेंगे। तो हमें चारों कॉर्नर पे कट कर लेना है ऐसे ही। ये 4 इंच लंबाई है और ये 4 इंच चौड़ाई, 4 इंच चौड़ाई और 4 इंच लंबाई करके हमें इस तरह से कट कर लेना है। तो हमें चारों तरफ काटना है इस तरह से। और आप चाहें तो बीच में पॉकेट भी लगा सकते हैं। हमने नहीं लगाया, आपकी मर्जी, आप लगा सकते हैं, लगा लेंगे और अच्छा लगेगा। तो जिस तरह से इस वाले पार्ट में अंदर की साइड कपड़े लगाया है, वैसे ही इस वाले पार्ट में भी हमें कपड़े लगा लेने हैं। हमने साड़ी से कपड़े लगाया है, आप चाहे तो कॉटन का कपड़ा लगा सकते हैं। कॉटन का कपड़ा लगाना और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और हमें यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद हमें एक साइड में हमने ये पिनअप करके सिलाई लगा दी है, जिससे कि हमारा एक साइड का जुड़ गया। दूसरी साइड में हम जिप लगाएंगे। तो इस साइड हम पहले इसकी सिलाई कर लेते हैं इस तरह से। दूसरी साइड में ये देखिए, ये सिल गया। तो दूसरी साइड हम जिप लगा लेंगे इस तरह से। पहले जिप को हम पिनअप कर लेंगे अच्छे से, ताकि सिलाई लगाने में आसानी हो इस तरह से। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप सेफ्टी पिन का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस साइड लगा लेंगे। ऐसा ही हमें दूसरे वाले पार्ट में भी इसी तरह से जिप लगा लेना है। और फिर इसे हम पलट करके भी इसकी सिलाई कर देंगे, ताकि जब हम चैन को खोले बंद करें तो हमारा कपड़ा अटके नहीं। ये दबाव वाली सिलाई लगा लेते हैं। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारा एक तरफ लग गया है।
यह हम जो दो अलग अलग पार्ट लिए थे तो दो अलग अलग पार्ट में करना है। दो अलग अलग पार्ट को लेकर के सिलाई लगा लेनी है और दोनों पार्ट में इस तरह से जिप लगा लेनी है। एक जिप का एक भाग एक पार्ट में, दूसरा दूसरे पार्ट में। तो इस तरह से ये देखिए, अब जो अगल बगल का खुला हुआ पार्ट है उसे भी सिल लेंगे दोनों तरफ का। इस तरह से हमारा तीन तरफ हमें सिलाई करनी है और एक तरफ जिप लगानी है। इसे भी हम अच्छे से पिनअप कर लेते हैं पहले, ताकि सिलाई करते वक्त इधर उधर ना खिसके, आराम से सिलाई कर सके। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम कट कर लेंगे। सभी सिलाई जितनी भी हमने सिलाई लगाई है उसमें जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लेंगे। और उसके बाद हम लेंगे 2 इंच की पट्टी और इस तरह से हम जितना सिलाई लगाए हैं उस सिलाई को हम इस तरह से 2 इंच की पट्टी लगा करके यहाँ पे पाइपिंग लगा देंगे, पट्टी लगा देंगे। तो इसे हम पलट कर भी सिल लेते हैं। तो इसी तरह से जितनी भी हमने सिलाई की है तीनों तरफ हमें ऐसे ही पट्टी लगा देनी है। पहले हम तीनों तरफ जितनी हमने सिलाई की है वैसे इसी तरह से जितनी हमने सिलाई की है उसमें हम पट्टी लगा देंगे, ताकि ये देखने में भी अच्छा हो जाए और इसकी ये वाला भाग ढक भी जाएगा, पट्टी भी लग जाएगी। तो इस तरह से पट्टी लगाने के बाद ये वाला जो खुला हुआ पार्ट है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, यानी इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमें चारों तरफ ऐसे ही कर लेना है। तो हमने देखो 3 तरफ हमने कर लिया है। इस तरह से सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद सिलाई लगाने के बाद जैसे हमने बाकी में पट्टी लगाई है वैसे ही हमें यहाँ भी पट्टी लगा देनी है। तो हमने सिलाई कर ली है और यहाँ पर भी हम पट्टी लगा देते हैं। और हाँ दोस्तों, आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसे हम पलट लेते हैं। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इस तरह से ये देखिए हमने पलट लिया। इसमें काफ़ी जगह है, आप ढेर सारे कपड़े रख सकते हो। अब हम दोनों तरफ यहाँ पे इस तरह से हैंडल लगा लेंगे, जिससे कि इसे कैरी करना आसान हो जाए। इसे उठा कर ले जाना सुविधाजनक हो जाता है। इसलिए हम दोनों तरफ इस तरह से पट्टी भी हमने वैसे ही उसी कपड़े से बनाई है। इस तरह से 2 इंच की, ये देखिए। तो ऐसे ही हमें दोनों तरफ पट्टी लगा लेनी है। मैंने दोनों तरफ पट्टियाँ लगा ली है। अब इसमें हम कम से कम 15-20 सेट जोड़ी कपड़े हमने इसमें रख लिया है। फिर भी इसमें काफ़ी जगह है, आप आसानी से इसमें शाल, स्वेटर, जो भी कपड़ा आप एडजस्ट करना चाहें वो इसमें रख सकते हैं। और कॉर्नर में जो हमारा एक वीडियो चल रहा है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। और भी सारे वीडियोस को भी देखें। कैसा लगा आपको? यहाँ पे आप बगल से भी आप चाहें तो पट्टी लगा सकते हो, इस तरफ से उस तरफ, दोनों तरफ। तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। ये काफ़ी बड़ा बना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इसे बनाइए, बताइए कैसे